चौपाटी पर खड़े होने वाले चार पहिया वाहनों को यहां नहीं खड़े करने की चेतावनी यातायात पुलिस ने दी है। टैक्सी कोटा के वाहन की यहां खड़े हो सकते हैं। घरेलू वाहनों को खड़े करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं भी आपसे नहीं लड़ रहा हूँ, मैं भी भैया शासन की तरफ से लड़ रहा हूँ। आप जब शासन से होना चाहिए वो तो कराना हैवी लाइसेंस कराना पड़ेगा। ठीक है, हैवी लाइसेंस कराना पड़ेगा। आप हैवी लाइसेंस के लिए फिर उसको एक अथॉरिटी भी देना चाहिए कि साहब जी स्टैंड टैक्स। तो खैर मैं मान रहा हूँ हम अभी गलत है, हम प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए ना हम आपका बुरा चाह रहे हैं ना आप हमारा चाह। हमें जो ऊपर से सुपरविजन अधिकारी आदेश दे रहे हैं ना उनका हमें पालन करने पड़ रहा है। हाँ तो करिए ना, पालन हम भी करेंगे। हाँ, नहीं तो वही हम बोला कि देखो भाई यहाँ अथॉरिटी नहीं है, बिना कमर्शियल वाहन यहाँ नहीं लगाओ। वो तो ऊपर से ठीक है, बगैर कमर्शियल वाहन यहाँ नहीं लगेंगे। बगैर कमर्शियल जो प्राइवेट बाकी कंपनियों में आपके डिपार्टमेंट में लगे हैं वो आप फिर राजनीति में चले जाओ। आप राजनीति में सब वाहन चालक छोड़ के, सब पायलटों को छोड़ के आप व्यक्तिगत राजनीति में जा सकते हैं। सब प्राइवेट वाहन ठीक है, कल से गाड़ियाँ सारी हटवा देंगे। लेकिन पुलिस को, अगर पुलिस विभाग को और किसी भी डिपार्टमेंट को गाड़ी अगर जरूरत होगी तो फिर उसको यही बोलेंगे कि भैया आप टैक्सी स्टैंड से टैक्सी गाड़ी लेके आप प्राइवेट गाड़ी आप ही बच चलाओ। आप बिल्कुल बोलने का लोकसभा चुनाव में प्राइवेट गाड़ी के लिए तो लगती है, प्राइवेट भी लगती है। हाँ तो लगती है, टैक्सी कोटे की भी लगती तो उसका भी तो भुगतान किया जाए। आज 2 साल हो गए, चुनाव का पेमेंट नहीं हुआ, अभी तक बजट ही नहीं आया सरकार के पास। रोज तो जाते हैं, आप राजस्व में जाओ, डीएम महोदय से मिलो। अरे कलेक्टर साहब तो 4 बार बोल चुके हैं, इसी बार मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? अभी तक नहीं मिला। देर अवेर हो जाते जब जैसे। आप मुझे बताओ, ड्राइवर देर अवेर ले लेगा क्या? भाई साहब आपका परिचय बताइए। सर मैं महेंद्र सिंघारिया विदिशा से टैक्सी स्टैंड पर गाड़ी चलाता हूँ। अभी जो पुलिस प्रशासन द्वारा आपको क्या शिकायत के लिए आई थी, थोड़ा बताएं। प्रशासन हमसे बोलने आया था कि ये टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ प्राइवेट चल रही हैं उनको सबको कमर्शियल करा जाए। तो फिर क्या आप लोगों को तो भैया इसको स्टैंड को घोषित तो करो। आप स्टैंड भी घोषित हो कि हाँ साहब ये टैक्सी स्टैंड है, इसको घोषित कर दिया, आगे बाहर बोर्ड लगा दिया। हमें तो उठाई गिरा समझ लिया, जहाँ मर्जी आई नीचे दे दी जगह, फिर जहाँ दे दी फिर बस स्टैंड पे दे दी। अब जहाँ मर्जी आती है वहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं हम लोग, और जहाँ जितना अपने बन रहा है उतना अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और उसके लिए आप कमर्शियल को बोल रहे हैं 4000 रुपये तनख्वाह मिलती है ड्राइवर को। कमर्शियल लाइसेंस कहाँ से चलाएगा? वो 6000 रुपये फीस है कमर्शियल लाइसेंस की। कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पे? 300 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पे। कितने परिवार हैं, ड्राइवर हैं? ड्राइवर अब सभी गाड़ियाँ गई हैं, कहीं गाड़ी खड़ी है, कहीं घर गए, कोई अपनी शादी में गया, कोई अपनी गाड़ी लेके गया है। तो टैक्सी कोटे टैक्सी कोटे की कोई गाड़ी नहीं है। वो अधिकतर 80% गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियाँ सब जो है कि अधिकारियों के पास भी लगी हैं, उस पर तो कोई एक्शन नहीं लेता है। और प्रशासन अभी आए थे, वो कहने लगे कि साहब वो सरकारी डिपार्टमेंट में प्राइवेट गाड़ी लगाने का हक है, लेकिन प्राइवेट आपको चलाने का अधिकार नहीं है। अगली क्या कार्रवाई आप क्या चाहते हो? अब जो चाहते हैं साहब, जैसे वो प्राइवेट है उनको भी टैक्सी करा जाए तो बाकी सबको टैक्सी करा जाए। जो शासन लागू कर रहा है वो हमें तो सबके पास लागू रहे, एक के पास थोड़ी रहे। जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ विदिशा में चल रही हैं सबको टैक्सी करा जाए। यहाँ हमारे ट्रैफिक इंचार्ज महोदय ने बोला कि जो अपने ब्रिज के नीचे वाहन लगे हैं ये कमर्शियल लगना चाहिए, नॉन कमर्शियल नहीं लगना चाहिए। जो नॉन कमर्शियल लगे हुए वाहन हैं इनको यहाँ लगाने के लिए मना करा श्रीमान द्वारा, तो उनके आदेशों का पालन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ कोई कार्रवाई किसी प्रकार की अभी कार्रवाई नहीं। आज तो श्रीमान द्वारा यातायात इंचार्ज महोदय द्वारा बोला गया था कि वार्निंग दे दो, यहाँ पर कमर्शियल वाहन ही खड़ा होगा, और जो नॉन कमर्शियल जो वाहन लगा है अगर 1-2 बार हिदायत देने के बाद में नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई